Good morning, student of class 8. I am Anil Kumar Singh, teacher of SST. Today, I am going to teach you chapter 2 in history. Name of chapter: From Trade to Territory. Name of topics: Company Rules Expands. If you analyze the process of annexation of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1757 से 1857 तक भारतीय राज्यों को अपने अधिकारों में मिलाने की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं तो निश्चित महत्वपूर्ण पहलू उभर करके सामने आती है। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटोरी। जब कंपनी द्वारा किसी अपरिचित, जिसे वो नहीं जानता था, वैसे प्रदेशों पर जब वो आक्रमण करती थी तो सीधे सैन्य आक्रमण प्रारंभ करती थी। इंस्टेड इट यूज्ड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस बिफोर annexing of Indian Kingdom। ब्रिटिश भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में मिलाने से पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक विधियों का प्रयोग करने के बजाय वो अपने प्रभाव के अधिकारों का प्रयोग करती थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त की। दे है पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स। ये प्रतिनिधि राजनीतिक और व्यवसायिक अभिकर्ता हुए करते थे। देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। इन अभिकर्ताओं का काम अंग्रेजों की सेवा करना और कंपनी के रुचियों को आगे बढ़ाना था। थ्रू द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगैन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। अभिकर्ताओं के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज to the successor of the throne and who were to be appointed in administrative post। अंग्रेज यह भी निर्णय लेने लगे कि गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा और किसे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाए। Sometimes the company forced to step into a subsidiary alliance। कभी कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों पर सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि के लिए भी मजबूर की। अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। सब्सिडियरी अलायंस अर्थात सहायक संधि
के अनुसार भारतीय राज्यों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र बलों को रखने की अनुमति नहीं थी। दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाई कंपनी, कह रहा है कि कंपनी द्वारा इनकी सुरक्षा कंपनी के द्वारा की जाती थी। बट हैड टू पे द सब्सिडियरी फोर्सेज दैट कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। लेकिन इसके लिए भारतीय राज्यों को कंपनी को कुछ अदा करने पड़ते थे ताकि उन सेनाओं के रख रखाव और सुरक्षा की जा सके। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, then part of their territory was taken away as penalty। यदि भारतीय शासक पेमेंट करने में या अदा करने में असफल हो जाते थे तो उनके कुछ प्रदेशों को कंपनी के द्वारा जुर्माना के रूप में ले लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 एज ही फेल्ड द पे फॉर द सब्सिडियरी अलायंस। कह रहा है कि जब रिचर्ड वेलेस्ली जो 1758 से 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब जब अदा करने में असमर्थ हो गए थे तो कंपनी उनके कुछ प्रदेशों को 1801 ईस्वी में जुर्माने के रूप में ले ली थी। हैदराबाद ऑल्सो फोर्स टू गेट टेरिटोरी ऑन सिमिलर ग्राउंड। इसी आधार पर हैदराबाद के निजाम से भी उनके कुछ प्रदेशों को या हैदराबाद के निजाम को इसी आधार पर अपने कुछ प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। थैंक यू।